हेलो, मेरा नाम है राजू भाटी और आज मैं इस सफ़र पे निकला हूँ और आज का वीडियो ब्लॉग खास होने वाला है दोस्तों। पुणे की सबसे ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध घूमने की जगह है ये, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। इसका निर्माण 1730 में पेशवा बाजीराव ने करवाया था और उस समय इसकी लागत आई थी 16,110 रुपये। और ये किले के मुख्य द्वार पे बाजीराव पेशवा की प्रतिमा लगी हुई है और इसके मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है ये। और ये बेहद ही खास है दोस्तों, क्योंकि इस किले की सुरक्षा के लिए लोहे की बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगाई गई हैं। 72 किले इस दरवाजे पे और 72 इस दरवाजे पे। चलिए अंदर चल के देखते हैं और जानते हैं इसको करीब से। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को शुरू करवाया था और 1732 तक ये बन के तैयार हो गया था। और ये शुरू में 7 मंजिला था। पुणे का प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा किला अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली नई कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी चर्चा में है, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में भी माना जाता है। और यहाँ आपको 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और मराठी में इस किले से संबंधित, इसके इतिहास से रिलेटिव जानकारी मिल जाएंगी आपको। इन घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार नारायण राव की यहाँ निर्दयतापूर्ण हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात में किले से चीखने की आवाज़ आती है, चाचा माला वाचवा, चाचा माला वाचवा। मतलब हिंदी में बोलते चाचा मुझे बचाओ। और दूसरी घटना, इसमें कई बार रहस्यमय तरीके से आग भी लग चुकी है। एक आग तो ऐसी लगी कि करीब 7 दिन तक चलती रही। ये दिल्ली दरवाजे के ऊपरी भाग है, जो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पेशवा काल में राजा महाराजाओं की मेहमान नवाजी या राज्य से संबंधित बैठकें होती थी। ये करीब 625 एकड़ में फैला हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी ये भी इस किले से रिलेटिव ही है। और इसी घटना के आधार पर एक बॉलीवुड की मूवी भी आई थी, बाजीराव मस्तानी, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ बना हुआ लोटस फाउंटेन है, जिसे हजारी कांजे भी कहा जाता है। इस फाउंटेन में कमल के आकार की 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो कलात्मकता की एक अनूठी कृति है। यहाँ पर 100 नर्तक एक साथ नृत्य करते हैं।
ये किले का एक और अन्य द्वार है जो दगड़ू सेठ गणपति की डायरेक्शन में बना हुआ है। इसमें टोटल 5 द्वार है। एक मुख्य दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा, उसके अलावा मस्तानी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा। आज इस सफ़र में मेरे साथ है, मुंबई से आए मेरे बचपन के दोस्त शेषाराम देवासी, और इन्हें इतिहास को जानने, नज़दीक से रूबरू कराने मेरे साथ लाए इस सफ़र पे। यहाँ पर किले का वो अन्य हिस्सा था जो मुख्य रूप से उस भयंकर आग में जल के पूरा राख नष्ट हो गया है, और अभी ये उसका नीचे का फाउंडेशन बचा हुआ है और लकड़ी का बना हुआ था उसमें, जिसमें पेशवा शाही परिवार रहता था। और ऐसा माना जाता है कि करीब 1000 लोग उस समय इस किले में निवास करते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 बेटे थे, बालाजी बाजीराव, जिनका दूसरा नाम था नाना साहेब, और नाना साहेब के 3 बेटे, विश्वासराव, महादेवराव, नारायण राव। गार्डन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में नाना साहेब की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में विश्वासराव की भी हो गई थी। यहाँ देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। विश्वासराव की मृत्यु के बाद पेशवाओं के सबसे छोटे पुत्र नारायण राव के पेशवा बनने के चांसेस थे, और उसकी भी निर्दयपूर्ण या हत्या कर दी गई थी। ये ऊपर से ये ऐसा भव्य गार्डन जैसा दिख रहा है आज के टाइम में। और ये जो स्टैंड है, यहाँ एक शाम को प्रोग्राम होता है, लेजर लाइट शो, मराठी और हिंदी भाषा में। उसका अलग अलग टाइमिंग होता है, जो इतिहास को और इस किले से रिलेटिव और पेशवाओं के स्वर्णिम काल को दिखाया जाता है दर्शकों को। ये अभी खंडर में तब्दील हो गए हैं टोटल। ये नारायण दरवाजा है, यहीं से ही राजकुमार नारायण राव की लाश को बाहर निकाला गया था और नदी में फेंक दिया था। शनिवारवाड़ा विश्वासघात और छल कपट की कहानियों से भरा पड़ा है। साथ ही पेशवाओं की भव्यता, वीरता और उनके न्यायपूर्ण शासन की भी गवाही देता है। आपको इतिहास और वास्तुकला के बारे में अगर जानना हो
तो आप ऐसी ऐतिहासिक धरोहर का भ्रमण कीजिए। ये एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान शान हुआ करता था। आज से 300 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। करीब 85 साल तक शनिवारवाड़ा पेशवाओं के अधिकार क्षेत्र में रहा, लेकिन 1818 में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, जो भारत की आज़ादी तक ये उनके अधिकार में रहा। कहते हैं इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात नारायण राव की षड्यंत्र करके उसके चाचा रघुनाथ और उसकी चाची ने हत्या करवा दी थी। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी जो 7 दिन तक जलती रही। इस वजह से इस महल का काफ़ी हिस्सा जल के राख हो गया था, जो उस समय लकड़ी वगैरह से बना हुआ था। और आप देख सकते हैं जब हम एंट्रेंस किए थे, जो उसका मुख्य द्वार है, उसके ऊपर का जो छत था वो आज भी लकड़ी से ही मतलब देख सकते हैं। आज के तारीख में इसमें सुंदर गार्डन, फुहारे और बहुत लंबे मोटे मोटे पेड़ हैं जो हरे भरे, और ये शहर के बीचों बीच स्थित है। और शनिवारवाड़ा मराठाओं के स्वर्णिम इतिहास को दर्शाता है। और दिल्ली दरवाजे के साइड में 2 बुर्ज है जहाँ से सैनिक किले की रखवाली करते थे। ये वो एरिया है जहाँ उस ज़माने में सैनिक अपने हाथी, घोड़े वगैरह यहाँ रखते थे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाजीराव मस्तानी का महल। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब